आज मैं बताऊंगी आपको VO2 मैक्सिमम के बारे में। और ये इतना इम्पोर्टेंट टर्म है स्पोर्ट्स के अंदर कि बहुत ज़्यादा। इसमें 3 वर्ड आते हैं। V इसका मतलब वॉल्यूम है, O2 जिसका मतलब ऑक्सीजन है, और मैक्सिमम का वर्ड जो है उसका मतलब है मैक्सिमम अमाउंट। और मैं आपको बताऊंगी कैलकुलेट कैसे करना है इसको, और ये है किस चीज़ का नाम। तो VO2 मैक्सिमम के अंदर वॉल्यूम, ऑक्सीजन और उसकी मैक्सिमम अमाउंट के बारे में बात की जा रही है। तो VO2 मैक्सिमम ये कहती है कि हाउ मच ऑक्सीजन योर बॉडी यूटिलाइज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी आपकी बॉडी एक्सरसाइज करते हुए कितनी ऑक्सीजन यूटिलाइज करती है, इस चीज़ को कहते हैं VO2 मैक्सिमम। यानी आप चाहे जितनी मर्जी ऑक्सीजन लेके गए अपने जिस्म के अंदर, लेकिन उसको यूज़ आपकी बॉडी ने कितना किया, क्या उसको वापस ब्रीथ आउट कर दिया आपने, क्या अब्जॉर्व किया आपने। आप जितनी ऑक्सीजन अब्जॉर्व कर लेते हो वो ऑक्सीजन आपका VO2 मैक्सिमम कहलाती है। यानी आपकी बॉडी यूटिलाइज कितना कर पाई, अब्जॉर्ब कितना कर पाई, ये चीज़ VO2 मैक्सिमम कहलाती है। जब हम सांस लेते हैं हम 21% ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाते हैं। जब हम इनहेल करते हैं, ब्रीथिंग इन करते हैं, तो हम 21% ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाते हैं। उसमें से हमने कितने परसेंट ऑब्जॉर्व की, 90%, 60%, कितने परसेंट ऑब्जॉर्व की, ये बात बताएगी हमारी VO2 मैक्सिमम कि हम यूज़ कितनी करते हैं, यूटिलाइज़ कितनी करते हैं। हो सकता है हम 21 जो है अपनी बॉडी में लेके जाएं और बाकी 20% बाहर निकाल दें, सिर्फ 1% यूज़ कर सके, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी ने बहुत कम यूज़ किया और बाकी सारी ऑक्सीजन बाहर दोबारा ब्रीथ आउट कर दी। अगर आप 90% ब्रीथ इन करते हो और उसको अब्जॉर्व कर लेते हो, इट्स मीन यू हैव अ हाई VO2 मैक्सिमम। तो आप समझ जाओ कि VO2 मैक्सिमम ये है कि आपकी, अगर कोई पर्सन लेस ऑक्सीजन जो है उसको अब्जॉर्व करता है सांस लेने के बाद बॉडी में, तो उसके अंदर लो VO2 मैक्सिमम है। बड़ी ही सिंपल बात है, आसान बात है। और जब लो VO2 मैक्सिमम होगा वो बंदा बड़ी जल्द थक जाएगा और बड़ी जल्दी वो एन एरोबिक के अंदर चला जाएगा, इस वाले के अंदर, अगर वो लो VO2 मैक्सिमम रखता है बनिस्बत ब्रीथ इन की निस्बत। स्विमिंग के अंदर हो या रनिंग में, रनर्स की बात करें तो ये दोनों ही VO2 मैक्सिमम इन दोनों को चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों VO2 मैक्सिमम रखते होंगे तो इनकी परफॉर्मेंस बड़ी ही अच्छी हो जाएगी। जब आप ऑक्सीजन को यूज़ करते हो ज़्यादा तो क्या होता है कि एरोबिक एक्टिविटीज़ को आप बड़े ही अच्छे तरीके से कर पाते हो। इफ़ यू हैव हाई VO2 मैक्सिमम यू आल्सो हैव वेरी गुड एरोबिक एक्टिविटीज़ करने की जो एफिशिएंसी होगी, परफॉर्म एरोबिक एक्टिविटीज़ वो बड़ी अच्छी होगी जिस बंदे की VO2 मैक्सिमम बड़ी हाई होगी। और VO2 मैक्सिमम क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितनी ऑक्सीजन लेके गए हो बॉडी में, आपने यूज़ कितनी की, आपकी बॉडी ने इसको इस्तेमाल किया कि नहीं किया, ये बात है VO2 मैक्सिमम जो करती है। अगर आप मोर ऑक्सीजन जो है अपनी बॉडी में लेके जाते हो तो उससे क्या होता है कि मोर ATP जनरेट होती हैं। आपको पता है ATP क्या होती है? ATP करेंसी का यूनिट है, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आप लेके जाते हो उतनी ज़्यादा ATP प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्शन होती है ATP की, जितनी ऑक्सीजन आप अपनी बॉडी में जो है उसको यूटिलाइज़ करते हो। जब आपके पास ATP ही ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, तो आप जो है वो एरोबिक में रहते हुए हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी कर सकते हो अगर आपका VO2 मैक्सिमम ज़्यादा अच्छा है। इसको कैलकुलेट करने के बड़े टेस्ट हैं, जिनमें हमारे पास ट्रेडमिल टेस्ट है, इसके अलावा हमारे पास और 2 टेस्ट भी हैं जिनका नाम है मल्टी स्टेज बीप टेस्ट है, ब्लीप टेस्ट है, और इसके अलावा थर्ड वाला जो है वो देखें, ये वो टेस्ट हैं जो हम लेबॉर्ट्री में करते हैं। हम घर में कैसे टेस्ट करेंगे VO2 मैक्सिमम, ये मैं बताती हूँ आपको कि घर में रहते हुए VO2 को आप कैसे मेजर कर सकते हो आसान तरीके से। हमारे पास एक फार्मूला है जो है 15 मल्टीप्लाई, हमारे पास एक फार्मूला है जिसका नाम है कि 50 मल्टीप्लाई ब्रैकेट हार्ट रेट मैक्सिमम, ठीक है, हार्ट रेट मैक्सिमम डिवाइडेड बाय हार्ट रेट रेस्ट, ठीक है।
रेस्ट के अंदर हार्ट रेट को हमने डिवाइड कर देना है मैक्सिमम हार्ट रेट पे, उसको मल्टीप्लाई कर देना 15 के साथ, 15 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा VO2 मैक्सिमम। लेकिन हार्ट रेट मैक्सिमम मालूम करने का एक फार्मूला होता है जो एज सब्सट्रैक्ट बाय 220 है, यानी हम एज को माइनस कर देते हैं 220 में से, तो हमारे पास मैक्सिमम हार्ट रेट का फार्मूला आ जाता है। तो अगर हम जो है वो मैक्सिमम हार्ट रेट को मालूम करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम उस एज वाले बंदे की जो एज है उसको माइनस 220 में से, तो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर हम रेस्टिंग हार्ट रेट मालूम करना है तो हम नब्ज़ पे हाथ रखेंगे और 60 सेकंड काउंट करेंगे कि हमारा दिल कितनी बार धड़का, तो रेस्टिंग हार्ट रेट तो हम आराम से मालूम कर सकते हैं नब्ज़ चेक करके 1 मिनट के अंदर। एक 25 साल का लड़का है, हमने उसका मैक्सिमम हार्ट रेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम 20 को माइनस कर देंगे 220 से, तो हमारे पास आ जाएगा 195। ये इस बंदे का जो 25 साल का है उसका मैक्सिमम हार्ट रेट बीट्स पर मिनट में आ चुका है। BPM का मतलब जो लिखा है मैंने यहाँ वो है बीट्स पर मिनट, ठीक हो गया। तो 195 बीट्स पर मिनट उसका मैक्सिमम हार्ट रेट है। उसके बाद हमने उसका रेस्टिंग हार्ट रेट मालूम करना है। हम 60 सेकंड तक जो नब्ज़ है, आर्टरी है, उसको चेक करेंगे और काउंट करेंगे कि हमारी हाथ के तेली पे जो हमारी आर्टरी है वो कितनी बार धड़कती है 1 मिनट के अंदर, तो वो हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम अब लिख देते हैं कि 195 मैक्सिमम हार्ट रेट हमने निकाला था अभी फार्मूला लगा के। उसके बाद हार्ट रेट रेस्ट में 80 आया है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 195 को डिवाइड करते हैं 80 पे तो हमारे पास आता है 2.44, और अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ। जब हम ऐसा करते हैं हमारे पास एक रकम आती है, अमाउंट आती है 36.56 मिलीलीटर पर केजी पर मिनट। ये होता है इसका साइन, इसको बयान करने का। इसको मेजर किया जाता है VO2 मैक्सिमम को मिलीलीटर पर केजी पर मिनट में, यानी आपकी बॉडी ने 36.56 मिलीलीटर ऑक्सीजन जो है उसको अब्जॉर्व किया या यूज़ किया पर मिनट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक हो गया। ऐसे इसको मेजर किया जाता है मिलीलीटर पर केजी पर बॉडी के हिसाब से। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये किस चीज़ का नाम है और इसको मेजर किस में किया जाता है, मिलीलीटर पर केजी पर मिनट, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपके सामने आज पूरी कोशिश की अच्छे से बयान करने की।